अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास। एक्सरसाइज है 2.3। इसका क्वेश्चन हम कर रहे हैं 3। फाइंड के इफ़ पार्ट 2 है इसका। पहले हमने पार्ट 1 किया था तो गलती से क्वेश्चन 2 बता दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 है सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स के माइनस 2k x प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन 6। पहले था सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, अब है 6। सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रूट्स हमें नहीं पता, इसके रूट्स क्या हैं वो हम लेट कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस टू के बी की कीमत लगा दी और ए हमारे पास 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k इसका आंसर आ जाएगा, 2k बच जाएगा। इसका नाम हमने क्यों बना दिया। एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास 2k प्लस 1 है और ए हमारे पास 1 है, तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। इसका नाम हमने क्यों 2 आ दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक क्या है हमारे पास, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। तो सम ऑफ स्केयर्स दोनों के स्केयर्स होंगे और उसका सम जो है वो 6 के इक्वल है। ये अब इक्वेशन 3 हमने नाम रख दिया। अब इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अल्फा की कीमत हमारे पास नहीं है, बीटा की कीमत नहीं है। जब इन दोनों की कीमत होगी तो तब जाके इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो टेक स्केयर ऑफ इक्वेशन 1, तो हम इसका इक्वेशन 1 जो है इसका स्केल लेंगे। तो स्केल लेकर हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 2k होल स्केयर अल्फा ए प्लस बी होल स्केयर फार्मूला बन रहा है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4k स्केयर। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये प्लस 2 एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने अल्फा बीटा की कीमत पुट कर देनी है इसके अंदर। अल्फा बीटा की कीमत क्या हमारे पास 2k प्लस 1, वो इधर हमने पुट कर दी है। अब 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2 अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2, ये इक्वेशन 4 इसका नाम हो गया। अब अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और इधर भी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। चूँकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम जानते हैं कि दो इक्वेशन की जब एक साइड एक जैसी हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। कंपेयर करेंगे तो 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू ये 6। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसको इक्वल करके हम सॉल्व करेंगे। 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2, ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में 4 जो है 4 पे सब डिवाइड हो रहे हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे हम। 4 कॉमन ले लिया, k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, खत्म हो जाएगा। इधर 4 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। k स्केयर माइनस इंटू 2 माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 वन द 2 होता है, तो ऐसे हमने फैक्टर्स बात करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। और यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर्स होंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 1 आए। चूँकि यहाँ पे 1 है तो हमने 2 माइनस 1 ले लिया। इनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। k स्केयर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, k भी माइनस 2k माइनस माइनस प्लस प्लस 1k, 1 ना लिखें k अकेला लिख लें, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है। इसमें से k कॉमन ले लिया, k माइनस 2 बच गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये फैक्टर देखा हमारा यहाँ तक सेम हो गया, ठीक हो गया हमारा। अब इन दोनों में से k माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाकी k प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 और 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।